तुम्हारे तकदीर में ताजमहल जैसे दो घर, मिस इंडिया जैसी एक पत्नी और मिस वर्ल्ड जैसे दो गर्लफ्रेंड लिखी हुई है। क्या कह रहे हैं महाराज? ताजमहल जैसा घर तो मेरे सपने में भी नहीं आता। और मिस इंडिया जैसी वाइफ और मिस वर्ल्ड जैसी गर्लफ्रेंड तो मैंने 2 महीने से टीवी पर देखी ही नहीं। 2 महीने से टीवी कनेक्शन कटा हुआ है, मैंने पैसे ही नहीं जमा किए। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे तकदीर में भगवान ने लिखा हुआ है तो तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस कृपा थोड़ी सी रुकी हुई है। जी महाराज, कहाँ रुकी हुई है? लोखंडवाला सर्कल पे। अच्छा, तो जाके मैं अपनी कृपा को ले आऊं? अरे बाबा, मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ। कल सुबह ठीक 8:13 पे लोखंडवाला सर्कल के सिग्नल पे उत्तर की तरफ मुख करके पश्चिम की तरफ एक हाथ करके दूसरे हाथ से एक नारियल चढ़ाना होगा, जिसमें अदृश्य रुद्राक्ष हो। जी महाराज, कहाँ मिलेगा वो? ये नारियल सिर्फ घाटकोपर के जंगल में जितने पेड़ हैं उसमें 830 नंबर के पेड़ पे तीसरे डाली के नीचे मिलेगा। उसे लाके मैंने जो बताया वो करना पड़ेगा, लेकिन वो नारियल तुम्हें आसानी से मिलने वाला नहीं है। तुम एक काम करो, तुम 3000 रुपया दे दो, मैं उपाय कर दूंगा। महाराज 2000 है। यही तो समस्या है। तुम लोग यहाँ आते हो लाखों रुपए के सपने लेके, पंडित जी ये करेंगे वो करेंगे, तो भगवान लाखों रुपया देगा जिसके लिए तुम 3000 रुपया खर्चा नहीं करते। हाँ, कोई बात नहीं, ये मेरे शिष्य को दे दो। मैं धन को स्पर्श नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पर्श नहीं करता। मेरा शिष्य उपाय करेगा, शाम से कृपा शुरू हो जाएगी। जी महाराज। जय हो, जय हो महाराज। आशीर्वाद। महाराज, महाराज मेरा बोलो कल्याण बेटा। करो महाराज। तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरी तो पूरी जिंदगी ही कष्टों से भरी पड़ी है। जिंदगी में दुख और कष्टों के अलावा कुछ है ही नहीं है महाराज। इसीलिए महाराज मैं आपके पास आया हूँ और आपको अपनी ये जन्म कुंडली दिखाना चाहता हूँ। अच्छा किया जन्म कुंडली लाए। जी मैं अभी देख के तुम्हें उपाय बता देता जी महाराज, आपकी कृपा होगी। हूँ। ओ, तुम्हारा नाम रामचरण है? जी महाराज। पिता का नाम शिवचरण है? जी जी महाराज। तुम्हारी जन्मतिथि 15 जनवरी 1980 है? बिल्कुल महाराज। और तुम्हारी पत्नी का नाम सुशीला है? बिल्कुल सही महाराज। उसकी जन्मतिथि 12 अप्रैल 1985। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल सही है। आज से 12 साल पहले तुम्हारी पत्नी ने एक कन्या रत्न को जन्म दिया था, 26 मार्च को। जी महाराज। महाराज आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं महाराज। और उसके 2 साल के बाद तुम्हारे घर पे एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। बिल्कुल सही है महाराज, आप तो भगवान है महाराज, आपको तो सब पता है महाराज। 10 दिसंबर को। जी महाराज। देखो वत्स, तुम्हारी कुंडली से मुझे साफ नजर आ रहा है कि अभी तक तुम्हें इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जी महाराज। हाँ, लेकिन कृपा रुकी हुई है, नहीं तो ये मुख्यमंत्री होते। महाराज कृपा कहाँ रुकी हुई है? तुम्हारे घर में कोई स्वर्ण समझते हो ना, गोल्ड की कोई चीज है जिसने तुम्हारी
कृपा को रोका हुआ है। गोल्ड? महाराज, मेरे घर पे तो सोने का नामो निशान नहीं है। हम तो सब बेच के खा गए। हाथ में तो है, बस यही एक बचा है। ये नहीं बचा, इसकी वजह से घर में कुछ नहीं बचा। अरे निकाल दो इसे, अपशकुन नहीं है, निकाल दो मेरे नजर के सामने से, भस्म कर दो, निकालो निकालो, नहीं तो हम पर भी असर हो जाएगा। मुझे मत देना, शिष्य को दे दो, इसे ले जाके घाटकोपर के जंगल में भस्म कर दो, जल्दी ले जाओ ले जाओ। अब देखो, तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। महाराज, मुख्यमंत्री धन्यवाद बनना महाराज, पक्का, आप तो साक्षात बस भगवान हो आशीर्वाद है। जाओ घर जाके अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सुशीला? अरे सुशीला, सुशीला, अरे बात सुनो। आज मैं एक ज्योतिषी महाराज से मिला। पता है, उन्होंने हमारी जन्म कुंडली देख के हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। उन्होंने हमारी सारी दुख परेशानियों के बारे में बता दिया। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, मेरी डेट ऑफ बर्थ, हमारे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ तक मेरे पिताजी का नाम भी। सब कुछ बड़ा ही सच सच बताया। पता है ज्योतिष महाराज ने क्या कहा? हमारे घर में जो कृपा रुकी हुई थी, वो मेरी सोने की अंगूठी की वजह से रुकी हुई थी। ज्योतिषी महाराज ने मेरी अंगूठी ले ली, अब वो उसको भस्म कर देंगे। हमारे घर में जो कृपा रुक गई थी, अब वो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ? ये जन्म कुंडली नहीं, राशन कार्ड है। इसे सुबह से ढूंढ रही हूँ कि राशन कार्ड कहाँ गया, और तुम जन्म कुंडली की जगह राशन कार्ड दिखाया है। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बेवकूफ कहीं का। लगता है अब हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे।